जय जय श्री राधे। अब सत्यनारायण व्रत कथा का तीसरा अध्याय आरंभ होता है। सूत उवाच पुनरग्गे प्रवक्ष्यामि शृणुध्वं मुनि सत्तमा पुरा चोलका मुखो नाम नृपश्चासीन महामति जितेन्द्रिया सत्यवादी येउ देवालयं प्रति दिने दिने धनं दत्त्वा द्विजान् सन्तोषयत् सुधी भार्या तस्य प्रमुग्धा च सरोजवदना सती भद्रशीला नदी तीरे सत्यस्मृतमाचरत्। एतस्मिन्नन्तरे तत्र साधुरेका समागता वाणिज्यार्थं बहुधनैरनेकैः परिपूरिता नावं संस्थाप्य तत्तीरे जगाम नृपतिं पते दृष्ट्वा सव्रतिनं भूपं पप्रच्छ विनयान्वितः। सूत जी महाराज आगे चरित्र का वर्णन कर रहे हैं। प्राचीन काल में एक उल्का मुख नाम का राजा था। बड़ा जितेंद्रिय था, सत्यवादी था, बड़ा बुद्धिमान था। प्रतिदिन देवालय जाता था, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर संतुष्ट करता था। कमल के समान सुंदर मुख वाली उसकी पत्नी बड़ी सुंदर, विनय और सौंदर्य आदि गुणों से संपन्न थी, परम पतिव्रता थी। एक दिन राजा अपनी पत्नी भद्रशीला के साथ, अपनी धर्म पत्नी के साथ भद्रशीला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा था। तो राजा था तो राजा ठहरा। सुंदर मंडप बना करके खूब गाजे बाजे से, राजोपचारों से भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रहा था। उसी समय एक व्यापार के लिए अनेक प्रकार की धनराशि से संपन्न एक वणिक, उस वणिक का नाम तो साधु था, नाम ही उसका साधु था। साधु नाम का वणिक वो नौका से बहुत व्यापार करके कुछ लेकर के आ रहा था। उसने भी व्रत का दर्शन किया और विनय पूर्वक राजा से पूछा। साधुरुवाच, साधु नाम के वैश्य ने पूछा, किमिदं कुरुषे राजन भक्ति युक्तेन चेतसा प्रकाशम कुरु तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि सांप्रतम। हे राजन, आप भक्ति युक्त चित्त से यह क्या कर रहे हैं? कृपा करके बताइए, मैं सुनना चाहता हूँ। राजा ने कहा, राजोवाच पूजनं कृते साधु विष्णोरतुल तेसा व्रतं च स्वजनैः सार्धं पुत्राद्यावाप्ति काम्यया। मैं भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रहा हूँ, अपने कुटुंबियों के साथ बंधु पुत्र आदि की प्राप्ति की कामना से मैं व्रत कर रहा हूँ। भूपस्य वचनम श्रुत्वा साधु प्रोवाच साधनम सर्वं कथमे राजन कृष्ये हम तवोदितम ममापि संत तिरनास्ति ये तस्मात् जायते ध्रुवं ततो निवृत्य वाणिज्यात् सानंदो गृहमागतः। साधु नाम के वैश्य ने कहा, महाराज, आप संतान आदि की कामना से व्रत कर रहे हैं। मैं भी धनाढ्य तो बहुत हूँ, पर मेरे कोई संतान नहीं है, इसलिए आप कृपा करके यह व्रत हमें बतावें, मैं भी विधि पूर्वक व्रत करूँगा। ऐसा कह करके वह वणिक आनंद पूर्वक अपने घर में चला गया और अपनी पत्नी से उसने संतति को प्रदान करने वाला, उत्तम संतान देने वाला जो सत्यनारायण भगवान का व्रत है उसके बारे में बताया। भार्यायै कथितं सर्वं व्रतं संततिदायकं तदा व्रतं करिष्यामि यदा मे संततिर्भवेत् इति लीलावतीं प्राह पत्नीं साधु सत्तमः। अब देखो, यहाँ बड़ी शिक्षा लेने वाली कथा है ये। वैश्य को चाहिए था कि वह घर जाकर सीधे सत्यनारायण का व्रत ही करता है, लेकिन उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई और बताकर कहा कि ऐसे हम खर्च करने वाले नहीं हैं, हमारे संतान हो जाएगी तो ही हम व्रत करेंगे। भगवान के साथ सौदा नहीं करना चाहिए, ऐसा कर दो तब हम ऐसा करेंगे। अरे भाई, तुम्हारी कसार पंजीरी के वो केला के भगवान भूखे हैं क्या? तो भगवान के साथ व्यापार इस तरह का, इतना दो तो इतना देंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। पर थोड़ी सी चतुराई खेल दी इसने। इत लीलावतीं प्राह पत्नीम साधु सत्तमा, उसने अपनी लीलावती नाम की पत्नी से ऐसा कहा।
एक दिन भगवान की ऐसी कृपा भई कि एकस्मिन् दिवसे तस्य भार्या लीलावती सती भक्ति युक्तानंद चित्ता भवत धर्मपरायणा गर्भिणी सावत तस्य भार्या सत्य प्रसादता। सत्यनारायण भगवान की कृपा से एक बार ऐसा अवसर आया कि वह गर्भिणी हो गई, गर्भ हो गया उसके। सत्यनारायण भगवान की कृपा से, और 10वें महीने में उसे कन्या की प्राप्ति भई। अब देखो, पहले तो शर्त लगाई कि संतान होगी तो व्रत करेंगे। अरे जब ये पता चल गया कि पत्नी गर्भिणी होगी, जिसकी आशा ही नहीं थी, तो ही व्रत कर लेता और अच्छा होता। लेकिन जब तक वो जन्म नहीं हो गया तब तक अब कन्या का जन्म हुआ। कन्या जैसे चंद्रमा शुक्ल पक्ष में बढ़ता है, ऐसी कन्या दिनों दिन बढ़ने लग गई। दिने दिने सा बवृधे शुक्ल पक्षे यथा शशि। नाम क्या था कन्या का? नामना कलावती तेनो तन्नामकरणं कृतं ततो लीलावती प्राह श्यामिनं मधुरं वचा न करोसि किमर्थं वै पुरा संकल्पितं व्रतम्। उस चंद्रमा की कला के समान बढ़ने वाली कन्या का नाम कलावती रख दिया। लीलावती ने अपने पति से कहा कि महाराज देखो, हमारे संतान की आशा नहीं थी पर संतति हो गई, अब तो कम से कम व्रत कर लो, कन्या बड़ी हो रही है। साधुरुवाच, वो भी पक्का ही था महाराज। उसने कहा विवाह समये त्वस्या करिष्यामि व्रतम प्रिये। इसके ब्याह में कुछ न कुछ खर्च करना पड़ेगा, तो फिर उसी में सब हो जाएगा, अलग से कुछ करना नहीं पड़ेगा, 2-4 सिर पंजीरी और बन जाएगी, क्या है। तो विवाह में, कन्या के विवाह में ही व्रत कर दिया जाएगा। इति भार्याम समाश्वास्य जगाम नगरम प्रति। ऐसा अपनी पत्नी को कह करके नगरों में व्यापार के लिए चला गया। तथा कलावती कन्या बवृधे पितृवेश्मनि। और वो कलावती नाम की कन्या अपने पिता के घर में ही बड़ी होने लगी। दृष्ट्वा कन्यां तथा साधुर्नगरे सकवी स मंत्रित्वा द्रुतं दूतं प्रेषयामास धर्मवित् विवाहार्थं च कन्याया वरं श्रेष्ठं विचारय। तेनाज्ञप्तश्च दूतोऽसौ काञ्चनं नगरं ययौ तस्मादेकं वणिक्पुत्रं समादायागतो हि सा। दृष्ट्वा तु सुन्दरं बालं वणिक्पुत्रं गुणान्वितं ज्ञातभिर्बन्धुभिः सार्धं परितुष्टेन चेतसा दत्तवान् साधुपुत्राय कन्यां विधि विधानतः। अब कलावती बड़ी होने लगी तो एक समय की बात है, वो साधु नाम का वैश्य लौट कर अपने घर आया तो उसने देखा कन्या विवाह के योग्य हो गई। अपनी पत्नी से मंत्रणा की और कन्या के लिए श्रेष्ठ वर खोजने लग गया। दूत को भेज दिया। दूत कांचन नाम के नगर में गया और वहाँ एक सुंदर वणिक पुत्र मिला, उसे लेकर के आया। अच्छे कुल खानदान का था, सुंदर था, गुणवान था। ऐसे पुत्र को देख करके वो साधु बड़ा खुश हो गया, साधु वैश्य, और उसने अपनी कन्या का विधिपूर्वक विवाह उस वैश्य बालक के साथ कर दिया। ततो भाग्यवशात् तेन विस्मृतं व्रतमुत्तमं विवाह समये तस्यास्तेन रुष्टोऽभवत् प्रभुः। ततः कालेन नीतो निजकर्म विशारदः वाणिज्यार्थं ततः शीघ्रं जामातृसहितो वणिक् रत्नसारपुरे रम्ये गत्वा सिन्धु समीपतः वाणिज्यमकरोत् साधुर्जामात्रा श्रीमता सह। तौ गतौ नगरे रम्ये चन्द्रकेतुर्नृपस्य च। एतस्मिन्नेव काले तु सत्यनारायण प्रभुः भ्रष्टप्रतिज्ञमालोक्य शापं तस्मै प्रदत्तवान्। दारुणं कठिनं चास्य महद् दुःखं भविष्यति। हम तो पता ही नहीं लगा पाए, सत्यनारायण भगवान आकर के विराज गए। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। क्या अद्भुत दर्शन भगवान का। जय हो सत्यनारायण भगवान की। धन्य है प्रभु, आप तो प्रकट हो गए। तो महाराज विवाह भी कर दिया इस साधु नाम के वैश्य ने, लेकिन विवाह के समय भी सत्यनारायण कथा नहीं बचवाई, भूल गया। भगवान बड़े क्षमाशील,
भगवान को कोई अपेक्षा नहीं थी, लेकिन भगवान के बार बार झूठ बोलता है, थोड़ा सा दंड इसको देना ही चाहिए। भगवान रुष्ट हो गए। अपने जमाई के साथ व्यापार के लिए रत्नसारपुर में ये गया। कहाँ था ये रत्नसारपुर? बोले समुद्र के निकट था। वहाँ वाणिज्य इसने किया और बहुत ही धन उसको मिला। वहाँ तौ गतौ नगरे रम्ये चंद्रकेतुर्न पश्ये तस्मिन्ने काले तो सत्यनारायण प्रभु भ्रष्ट प्रतिज्ञमालोक्य शापम तस्मै प्रदत्तवान दारुणम कठिनम चा स महद दुखम भविष्यति। महाराज दामाद के साथ रत्नसारपुर में व्यापार करने लग गया। वहाँ वे व्यापार करते चंद्रकेतु राजा के रमणीय नगर में गए। सत्यनारायण भगवान ने देखा कि भ्रष्ट प्रतिज्ञ है, बार बार प्रतिज्ञा त्यागता है, झूठ बोलता है, इसलिए भगवान थोड़े रुष्ट हो गए और भगवान ने कहा कि इसको महान दुख प्राप्त होगा। ऐसा भगवान ने कह दिया। एकस्मिन्नेव दिवसे राज्ञो धनमादाय तस्करः तत्रैव चागतश्चौरो वणिजो यत्र संस्थितौ तत्पश्चात् धावकान् दूतान् दृष्ट्वा भीतेन चेतसा धनं संस्थाप्य तत्रैव सतु शीघ्रमलक्षितः। ततो दूतस्समायाता यत्रास्ते सज्जनो वणिक् दृष्ट्वा नृपधनं तत्र बद्ध्वा नीतो वणिक्सुतौ हर्षेण धावमानश्च प्रोचो नृपसमीपतः तस्करौ दौसुमानीतु लोक्या ज्ञापय प्रभो राज्ञा ज्ञप्ता सरशीघ्रं दृढं बद्ध्वा त्वाभुवौ स्थापितौ द्वौ महादुर्गे कारागारे विचारतः माया सत्यदेवस्य न श्रुतं कैस्तैर्वचा अतस्तैर्धनं राज्ञा गृहीतं चंद्रकेतुना। जब बुरा समय आता है तो कैसा होता है महाराज? उसी रत्नसारपुर में चंद्रकेतु के नगर में ये ससुर जमाई हैं, साधु नाम का वैश्य और उसका दामाद, दोनों वहीं थे। उसी समय चोरों ने राजा के महल में की चोरी और जब राजा के सिपाही पीछे पड़े तो इसने अपना तंबू वंबू जहाँ गाड़ रखा था, अपना व्यापार से इकट्ठा माल धन इकट्ठा कर रखा था, वही उन चोरों ने ले जा करके राजा का धन छिपा दिया। चोर तो भाग गए, सिपाहियों ने तलाशी ली तो राजमहल का धन वहाँ मिल गया। अब तो ये प्रमाणित हो गया कि ये सब व्यापार का नाम है, ये तो चोरों का सरदार है, यही चोरी करवाता है। इन्होंने खूब कहा कि हम चोर नहीं हैं, हम अमुक गांव के हैं, किसी ने कुछ सुना ही नहीं। राजा ने कहा चोरों के उपद्रव से हम बड़े परेशान हैं, इन दोनों को कठोर कारागार में डाल दो, इनकी सारी संपत्ति कुड़क कर लो। सारा धन छिन गया और ससुर जमाई दोनों ही कठोर कारागार में डाल दिए गए। अब तो महाराज सिपाहियों ने कहा तुम दो चोर पकड़ के लाए हैं। राजा ने कहा इनको कारागार में डाल दो, सारा धन भी ले लिया। तच्छापाच तयुर्गे भार्या चैवा दुखिता चौरिणा प्रथम सर्वं गृहे तच्छिष्टम धनम आदिव्याध समयुक्ता क्षुत पिपासा दुखिता अन्य चिंता परा भूत्वा बभ्राम च गृहे गृहे कलावती तु कन्यापि बभ्राम प्रतिवासरम। एकस्मिन् दिवसे याता क्षुधार्था द्विजमंदिरम गत्वा पश्यत् व्रतम तत्र सत्यनारायणस्य च उपविश्य कथां श्रुत्वा वरं प्रार्थयति प्रसादं भक्षणं कृत्वा यौ रात्रौ गृहं प्रति। इधर ससुर जमाई तो जेल खाने में बंद हो गए और इसके घर के ऊपर डकैती पड़ गई। डकैत धन ले गए, कुछ नहीं छोड़ा घर में, और ऐसी आधी व्याधि बीमारी आई कि घर का धन कहाँ चला गया। ऐसी स्थिति होगी कि अन्न चिंता परह, क्या खाएं ये चिंता हो गई। और ये इतने धनाढ्य वैश्य की पत्नी और पुत्री भीख मांगकर अपना गुजारा करने लगे। एक कहावत है, आवत लक्ष्मी ऐसे आवे ज्यों नारियल में पानी। कितना कठोर तना होता नारियल का, इतने ऊपर पानी कैसे पहुंच गया। और जावत लक्ष्मी ऐसे जावे जैसे कुंजर कैंथा खावे। कपित्थ का फल, कैंथा का फल हाथी खाता है तो साबुत खा लेता है, और लीद में साबुत निकलता है
पर कैथा को फोड़ो तो उसमें छेद तो कहीं नहीं, भीतर का गूदा गायब। ऐसे ही जावत लक्ष्मी ऐसे जावे जैसे कैथा कुंजर खावे, हाथी खावे। सब धन चला गया। एक दिन की बात है, कलावती कन्या भीख मांगती हुई विचर रही थी और एक ब्राह्मण के यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी। वहाँ बैठकर सुनने लगी कथा। प्रसाद भी उसने प्रेम से भक्षण किया। रात्रि में अपने घर पर आई। माता बड़ी दुखी हो गई। माता कलावती ने कहा, बेटी तू सच्ची सच्ची बता, तेरे मन में क्या है? क्योंकि हम अच्छे कुल खानदान के, भले ही हमारे ऊपर विपत्ति आई, पर तेरा विवाह हो चुका है और तू रात में आई है लौट करके, तो तेरे मन में क्या है? इसका मतलब यह था कि कहीं तू रही सही इज्जत तो मिटाने पर नहीं तुली है कहीं? क्या बात है, तेरे मन में क्या है? सच्ची सच्ची बात बता। कन्या कलावती प्राह मातरम प्रतिसत्वरम द्विजाले व्रतम मातर दृष्टम वांछित सिद्धिदम तत्श्रुत्वा कन्या वाक्तम व्रतम कर्तुम समुदिता सा मुदा तु बणिक भार्या सत्यनारायण से च। उसने बताया कि एक ब्राह्मण देवता के यहाँ सत्यनारायण व्रत कथा हो रही थी। वो दर्शन करने के लिए मैं बैठ गई और वहीं से प्रसाद लेकर के आई हूँ। यह जब बताया तो साधु वैश्य की पत्नी कलावती लीलावती ने भी निश्चय किया कि मैं भी व्रत करूँगी। भगवान सत्यनारायण हमारे पति के अपराध को क्षमा करें, मैं व्रत करूँगी। ऐसा प्रार्थना की कि बस मैं व्रत तो करूँगी, बस ये है कि वे ससुर जमाई दोनों शीघ्रता पूर्वक कुशलता पूर्वक लौट के आ जाएं। जैसे ही इसने संकल्प किया व्रत का, तो सत्यनारायण भगवान ने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में कहा कि दोनों बणिक पुत्रों को छोड़ दो, वे निरपराध हैं, एक ससुर है एक जामाता है, उनका जितना धन तुमने लिया है सारा धन दे दो, और नहीं तो तुम्हारे राज्य का पुत्र सहित नाश कर दूंगा। अब तो वह घबराया। उसने सोचा ये तो कोई बड़े भारी भक्त हैं, तो दोनों को प्रणाम किया और दोनों को बड़े आदर पूर्वक क्षौर कर्म आदि करा के और जितना धन था उससे अधिक धन दे करके उनको विदा किया। उपविश्य सभा मध्य प्रा स्वप्नम जन्म प्रति बद्धौ महाजनौ शीघ्रम मोचेत दो बणिक सुतौ इति राज्ञो श्रुत्वा मोचित्वा महाजनौ समानीन प्रसागे प्राहुस्ते विनानुता आनौतो दो बणिक पुत्रौ मुक्तौ निगड़ बंधना ततो महाजनौ नत्वा चंद्रकेतुम नृपोत्तमम स्मरन्तौ पूर्ववृत्तान्तं नो चतुर्भुज विलौ राजा बणिक सुतौ वीक्ष बच प्रोवाच सादरम दैवात् प्राप्तम महद दुखम इदानीं नास्ति वै भयम। ये राजा ने बुलाए तो दोनों थरथर कांप रहे थे। राजा ने कहा तुमको भाग्य में था, कुछ भाग्य का फेर था, दुख मिल गया, अब तुम्हें दुख नहीं मिलेगा, अब तुम क्यों थरथर कांप रहे हो? तदा निगड़ संतागम क्षौर कर्माद्य कार्य, बोले इसकी हथकड़ी बेड़ी खोलो, इसका क्षौर कर्म कराओ। दोनों का क्षौर कर्म माने उनकी हजामत बनवाई गई। उनको वस्त्र दिए, आभूषण दिए राजा ने, और खूब आदर सम्मान देकर सारा धन वापस करके उनको कहा तुम प्रेम से अपने घर को जा सकते हो। कितना धन दिया? कहते हैं वस्त्रालंकार कम दत्ता परितोष नृपस्यतौ पुरस्कृत बण पुत्रो वत्सातोषयद भ्रसम पुरानीतम द्रव्यम जुगणीकृत्य दत्तवान प्रोवाच च ततो राजा गच्छ साधो निजाश्रमम। अब तो महाराज दुगना धन करके दे दिया। कहा जाओ अपने घर चले जाओ। राजा को प्रणाम करके वो ससुर जमाई दोनों, साधु नाम का वैश्य उसका जामाता, दोनों अपने घर की ओर चल पड़े। जय जय श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम तृतीयोऽध्यायः। श्री सत्यनारायण भगवान की।